दोस्तों, अभी गणपति का टाइम चल रहा है तो मेरी गणपति बप्पा से यही दुआ है कि सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा हम सबको बहुत सारा आशीर्वाद देना। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी पोस्ट डिलीवरी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो कि माएँ फेस करती हैं, जो मैंने फेस किया है। आई थिंक जो मैंने फेस किया है, आई होप कि आपने भी किसी पल वो फेस किया ही होगा। तो दोस्तों, जब मैंने बेबी कंसीव किया बहुत खुश थी मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब बहुत खुश। सबको होता ही है, जब फर्स्ट बेबी हो तब तो और ज़्यादा। तो बहुत एक्साइटमेंट भी रहता है और हम बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं उस टाइम पे, तो हमको लगता है बहुत अच्छा। एंड दोस्तों, सच कहूँ तो ये जो माँ बनने का एहसास है ना, ये सच में बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन कई बार इस खूबसूरती के पीछे ना कुछ ऐसे पल भी होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते कि क्या हो रहा है। ये जब हमारा बेबी डिलीवर हो जाता है ना, स्पेशली तब लोगों का ध्यान भी थोड़ा सा, क्योंकि एक नन्ही सी जान आई है और वो उसकी तरफ होना भी चाहिए, तो लोगों का ध्यान थोड़ा सा उसकी तरफ ज़्यादा रहता है और बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन और हमारे प्रति थोड़ा सा जो होता है ना कि आ, हमारी बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं, हम इतना सोचते हैं कि हमारी बॉडी रीशेप हो पाएगी कि नहीं, ऊपर से पेन भी होता है उस टाइम पे बहुत। और बहुत सारे हमारे माइंड में चलता रहता है कि जब फर्स्ट बेबी बॉर्न होता है ना, तब तो बहुत ज़्यादा होता है, जो मुझे हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि कुछ दिन हो गए एंड मेरी इन लॉज भी चले गए, मेरी सिस्टर आई थी वो भी चली गई, फिर मैं अकेली रह गई। अब सारा काम मुझे ही करना है, खुद को भी देखना, बेबी को भी देखना, घर को भी देखना। फिर मैंने मेड तो लगा ली घर के काम के लिए, लेकिन खुद और बेबी के लिए तो मैं ही हूँ अकेली, और उसमें कोई और होता नहीं आपके साथ। आपके हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, फिर आप अकेले रह जाते हो। तो इस कंडीशन में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि मेरा करियर अब रीस्टार्ट होगा या नहीं आगे चल के, या कब होगा, मेरी बॉडी भी अब रीगेन जैसा पहले थी रीशेप ले पाएगी कि नहीं, ऊपर से नींद नहीं पूरी होना, और बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, बच्चे के इर्द गिर्द आपकी लाइफ हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बहुत रोना आता है, आपको कभी कभी लगता है मैं अपनी लाइफ, मतलब मैं बेकार हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ख़त्म कर लूँ खुद को। बहुत सारे अलग अलग आपके थॉट्स आते रहते हैं माइंड में। तो ये कोई ना, ये कोई मतलब आ, इसको शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है ना। ये आना भी एक माँ के लिए ये सब थॉट्स आना ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये सब होना नॉर्मल है। तो अगर आपको ये ज़्यादा फील हो रहा है, लगातार हो ही रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए। और आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है कि आपको थेरेपी भी लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये डिस्कस भी करना चाहिए, पर उन लोगों के साथ जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपकी बात को सुनता है। नहीं तो आपको लोग बहुत जज करने लगेंगे अगर आपने किसी से भी बोल दिया, जैसे फैमिली में भी। मैं फैमिली से बोलना चाहूंगी ना, खासकर जो इन लॉज होते हैं या फिर जो पुराने थोड़े से ओल्ड एज के लोग होते हैं, भाई हमारे टाइम में तो ऐसा था, हम तो ये, हम तो वो। नहीं, ऐसा नहीं। आपके टाइम का लाइफस्टाइल पूरा अलग था, आपके टाइम का खान पान सब अलग था। तो आप अपने को अभी से कंपेयर नहीं कर सकते और आप टॉन्ट नहीं कर सकते, जिससे कि और ज्यादा फिर डिप्रेशन बढ़ता है इससे। आपको चाहिए उस टाइम पे आप अपनी बहू, अपनी बेटी के साथ खड़े रहें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको हेल्प करें, उसको मोटिवेट करें, ये चाहिए होता है। तो मैं यही बोलूंगी। और खासकर हस्बैंड से, हस्बैंड को बहुत ज्यादा अपनी वाइफ की टेक केयर करने की जरूरत होती है उस टाइम पे। जैसे वो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे का टेक केयर करती है, उसको पैम्पर करती है, हस्बैंड को सेम करना चाहिए। बेबी एक बेबी ही समझना चाहिए उस टाइम पे अपनी वाइफ को, मॉम, मतलब न्यू बॉर्न मॉम को, न्यू मॉम को। आप अलग अलग तरह से अपनी वाइफ को पैम्पर कर सकते हैं। कभी उसको कुछ गिफ्ट ला के दे दें, कभी उसका थोड़ा काम में हाथ बटा दें, कभी बेबी के साथ उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, उसको कहीं बाहर घुमाने जाए। उसको ऐसा फील हो कि मेरे अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं, मेरे हस्बैंड को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फील कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि माँ मतलब एक जो होता है ना, वो स्ट्रेंथ बनी रहती है हमारे अंदर। मेरे हस्बैंड ने मुझे फील कराया है और मैं बहुत जल्दी बाहर निकली इस चीज़ से। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसा ही करें और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, जो न्यू मॉम बनने वाली है, उनकी फैमिली को भी ये देखना चाहिए।
उनके फादर्स को भी देखना चाहिए और स्पेशली वो न्यू मॉम्स को भी देखना चाहिए, होने टू बी है या फिर हो चुकी है। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। ये फेस ओनली आपके साथ नहीं है, ये हर माँ के साथ होता है, ये हर माँ की कहानी है, ये हर घर की कहानी है। यही तो हमारी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होता है और यहीं से तो स्टार्ट होती है नई कहानी, है ना दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और आपको लग रहा है कि ये टॉपिक कुछ हेल्पफुल है या मेरी बात आपको समझ आ रही है, मैं जो कन्वे करना चाह रही हूँ वो कर पा रही हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे बताइएगा जरूर, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को मेरा बोलना या फिर अच्छा लग रहा है। और आप मुझे बताइए आपको क्या और देखना है, क्या और पूछना है, किस टॉपिक पे और चाहिए, तो मैं आपको बता सकूं। मुझे पता तो होना चाहिए ना, तभी तो मैं मोटिवेट होंगी। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और एक वीडियो बनाने का। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरा बेबी हो गया है 1 ईयर 2 मंथ का। मेरा बॉडी फिजिकल बहुत चेंजेस आए, मेरा वेट बहुत गेन हुआ, सब बहुत गेन हुआ, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने, मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया और अभी जाके मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सबके साथ होता है और ये कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो परमानेंट नहीं होती है, वो कुछ टाइम के लिए होती है, धीरे धीरे सब सही हो जाता है। और अपने बच्चे के साथ बहुत सारा एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो पल है ना ये वापस नहीं आएंगे। अभी मैं अपने बच्चे के पुराने फोटोज देखती हूँ ना, 1 साल पहले के या 6 महीने पहले के वीडियोस फोटोज, तो मुझे लग रहा है वाह कितनी जल्दी बड़ा हो गया है। और ये जो टाइम है ना इसको खुलकर एंजॉय कीजिए, किसी भी बात की कोई टेंशन मत लीजिए, सब कुछ वापस हो सकता है। पर ये जो भी छोटा है ना, ये बड़ा हो गया, ये वापस से छोटा नहीं हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।